बुध सूरज से पहला ग्रह है और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लगभग 38% ही है। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, बस बहुत ही कम मात्रा में कुछ हवाएं हैं, 1% से भी कम। सूरज से सबसे करीब होने की वजह से इसका पारा बहुत हो जाता है, लगभग 430 डिग्री सेल्सियस। पर रात आते ही यहाँ का पारा -180 डिग्री तक गिर जाता है। अब ऐसा क्यों है? बुध का एक दिन जब पूरा होता है तो पृथ्वी पर तब तक 176 दिन पूरे हो चुके होते हैं, इसलिए हफ्तों तक रोशनी बुध की सतह पर पड़ा करती है। क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है तो सूर्य की रोशनी पलट या बिखर नहीं पाती। सतह बहुत अधिक मात्रा में गर्मी सोखती है, जिससे वो बहुत गर्म हो जाता है। जब सूरज ढलता है तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में कोई गर्मी को ग्रह पर रोक के नहीं रख पाता है। सतह बहुत तेजी से ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकीर्ण करना शुरू कर देती है। क्योंकि मरकरी की एक रात पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होती है, सतह को काफी समय मिल जाता है इतना ठंडा होने के लिए कि वो एकदम ठंडी हो जाए। बुध में दाखिल होते समय और उतरने के दौरान हमारी लैंडिंग आराम से होगी, क्योंकि कोई हवा का प्रतिरोध नहीं होगा। लेकिन सटीक लैंडिंग मुश्किल है। कोई पैराशूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई वायुमंडल ही नहीं है। हमें रेट्रो रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा, वरना टक्कर हो जाएगी। उतरने के बाद हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, ना कोई हवा, ना कोई गंध। आसमान काला दिखेगा दिन के दौरान भी, और सूरज पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना बड़ा दिखेगा। वहाँ की ग्रेविटी में हम हल्का महसूस करेंगे, साथ में उछलते हुए भी, और शक्तिशाली भी महसूस करेंगे। अब अगर हम मरकरी पर बिना किसी सुरक्षा के साथ जाते हैं, हमारा दम तुरंत घुटना शुरू हो जाएगा। वहाँ सांस लेने वाली हवा नहीं है। वैक्यूम की स्थिति में शरीर के तरल पदार्थ उबलने लगेंगे। बहुत तीव्र रेडिएशन के कारण टिश्यूज को क्षति पहुंचने लगेगी और डीएनए का विघटन हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडी या गर्मी से कुछ ही सेकंड में आपकी मौत हो जाएगी। अगर अब हम वहाँ सुरक्षा के साथ जाएं, सूट पहनकर, तब ग्रेविटी हल्की महसूस होगी, चलना आसान होगा। लेकिन जैसे समय बीतेगा, मांसपेशियों के शोष का खतरा बढ़ता जाएगा। हमें लगातार यूवी और एक्स रेज विकिरणों से बचना होगा। भूमिगत आवासों और एडवांस शील्डिंग के बिना यहाँ लंबे समय तक अस्तित्व बनाए रख पाना असंभव है। अगला ग्रह है शुक्र। यहाँ पर जाने के लिए बुध पे जाने से काफी कम समय लगेगा। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, पृथ्वी का 90% है, तो हमें कुछ खास अंतर महसूस नहीं होगा। शुक्र पर घुस पाना ही बड़ा कठिन होगा। इतना घना वायुमंडल होगा जो हमें सतह तक आने के लिए रोकेगा, और हमारा अवरोही यान बहुत तेजी से गर्म भी होता जाएगा, और सतह पर उतरने के लिए भारी ढाल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ के वायुमंडल में घुसते ही ऐसा लगेगा जैसे हमने पानी के 900 मीटर भीतर गोता मारा हो। अगर कोई बहुत मजबूत दबाव वाला सूट ना हुआ तो तुरंत ही आप कुचल जाएंगे। जैसे ही वहाँ उतरेंगे, हमारा सूट 480 डिग्री सेल्सियस की गर्मी सहन करेगा, ओवन से भी गर्म। इलेक्ट्रॉनिक के सामानों तक का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। वहाँ हम देखेंगे कि हर तरफ घना पीला कोहरा है और साथ में लाल रोशनी, और सतह बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही है। हमें वहाँ मोटी, धीमी और दबी हुई आवाजें सुनाई देंगी। स्पीकर से बात करने पर हमें बोलना बड़ा भारी और धीमा लगेगा। वहाँ की गंध सूंघ पाना नामुमकिन है, पर अगर किसी तरह हम ये जान पाए कि वहाँ की गंध कैसी है, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड और CO2 होगा, जिससे हर सांस के साथ मौत होगी। वहाँ हमारे फेफड़े मरोड़ने लगेंगे, त्वचा भुनने लगेगी और सूट तेजाबी जंग खाने लगेगा। कोई बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक के बिना तो बच पाना असंभव ही है। कोई सूट या तैरते आवाज के साथ इंसान वहाँ रह सके, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जहाँ दबाव और तापमान पृथ्वी के समान है। पर उसके बाद भी अम्लीय बादल और बिना ऑक्सीजन के बिना वहाँ लंबे समय तक जी पाना एक अभियांत्रिकी चुनौती है। सूरज से तीसरा ग्रह है पृथ्वी, पर उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। सूरज से चौथा ग्रह है मंगल। पृथ्वी से यहाँ तक की यात्रा 6 से 9 महीने लंबी हो सकती है। यहाँ हवा पतली है, इसलिए हम नीचे उतरने के लिए खाली पैराशूट पर निर्भर नहीं रह सकते। रेट्रो रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। नियंत्रित अवतरण के बाद अचानक से रुकने का एहसास होगा। उतरने के बाद लाल नारंगी सतह दिखेगी, धूल भरा आसमान होगा और सूरज भी बड़ा छोटा दिखाई देगा। गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी की तुलना में बस 38% ही होगा। हम तो 3 गुना ऊंचा कूद पाएंगे और ज्यादा वजन भी उठा पाएंगे। पर वहाँ का वातावरण पतला है, सांस लेने योग्य नहीं है। कुछ ही सांसों में आपका दम घुटने लगेगा और बाहर सूखा, ठंडा और धूल भरा होगा। धीमी आवाजें सुनाई देंगी। हवा धीमी चल रही होगी, लेकिन डरावनी सीटी बजाती लगेगी। सब चीजें ठंडी, सूखी और खुरदरी लगेंगी। हर जगह पर धूल दिखेगी, और वो भी विषैली। बिना किसी सुरक्षा के आप वहाँ 15 सेकंड में अवचेतना खो देंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका खून खौलना शुरू हो जाएगा और हाइपोक्सिया से कुछ ही देर में मौत हो जाएगी। शून्य से नीचे का तापमान तुरंत आपको जमा देगा। पर अगर हम सूट पहनकर जाते हैं, रेडिएशन का एक्सपोजर बड़ा जोखिम है। डीएनए को क्षति पहुंचेगी। ग्रेविटी हड्डियों और मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखने के लिए बहुत कम होगी, जब तक हम व्यायाम या कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण द्वारा इसका प्रतिरोध ना करें। मंगल की धूल विषाक्त है, इसमें परक्लोरेट्स होते हैं। इससे फेफड़ों और आंखों में जलन पैदा हो सकती है। अगर हमें वहां ज्यादा लंबे समय तक रुकना हो या उपनिवेश स्थापित करने हो, तब हमें ऐसे में ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई चाहिए होगी, और दबाव युक्त आवास भी, और उसके साथ एंटी रेडिएशन कवच भी। उसके बाद आता है बृहस्पति। यहाँ से बृहस्पति तक पहुंचने में 13 महीने से लेकर 6 साल तक भी लग सकते हैं।
इसकी यात्रा में समय में इतना अंतर क्यों है? दरअसल ये सब कई कारणों से है। ग्रह सूर्य का चक्कर अलग अलग गति में लगाते हैं। बृहस्पति पर सही सलामत पहुंचने के लिए वैज्ञानिक प्रक्षेपण खिड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी लॉन्च विंडो। ऐसा समय जब पृथ्वी और बृहस्पति सही दिशा में संरेखित हो। अगर हम वो विंडो मिस कर देते हैं या कम कौशल मार्ग चुन लेते हैं तो ज्यादा समय लग सकता है और साथ में इसके 95 चंद्रमा आपका रास्ता रोककर खड़े होंगे। अगर हम फिर भी जुपिटर पर आ जाते हैं तो यहाँ उतर ही नहीं सकते। यह ग्रह कोई ठोस सतह से बना ही नहीं है, ये बस गैस का गोला है। यहाँ बस गैस और तेज दबाव वाले तरल पदार्थ हैं। पहले तो बृहस्पति में घुस पाना ही नामुमकिन है। अभी तक कोई ऐसा स्पेस सूट नहीं बना जो ऐसे जुपिटर जैसे ग्रहों पर जीवित रख सके। पर फिर भी अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रौद्योगिकी हाथ लग जाती है जिससे हम इसके अंदर जा पाए बिना मरे, तो इसके अंदर घुसते ही हम बस नीचे गिरते रहेंगे, क्योंकि यहाँ कोई सतह ही नहीं है। हम बस गैस के बादलों से गिरते रहेंगे और उसी के साथ साथ गर्म होते जाएंगे, कुचलते जाएंगे और दबाव के साथ हमारे टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा है। यहाँ पर हमारे घुटने मुड़ जाएंगे और सारे अंग बहुत भारी महसूस करेंगे। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते जाएंगे हमारी छाती पर भार बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। हवा की गति लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होगी। हर तरफ अंधेरा दिखेगा, तूफान और बिजली। कुछ ही मिनटों में आप गर्मी और दबाव से वाष्पीकृत हो जाएंगे और चूर चूर हो जाएंगे। पर काल्पनिक सूट यहाँ से निकल भी जाता है, उसके बाद हम बहुत ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, लगभग 1000 किलोमीटर नीचे। यहाँ का दबाव पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना ज्यादा होगा। तापमान 1000 डिग्री तक बढ़ चुका होगा। हाइड्रोजन का व्यवहार तरल धातु जैसा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कुचलने वाला होगा और हम एक प्रकार के धात्विक महासागर में डूब रहे होंगे। यहाँ तक कि कोई सूट के साथ भी हमारा संचार विफल होना शुरू हो जाएगा। सूट परमाणु स्तर पर विफल होना शुरू हो सकता है। चरण 4, हम उसके बाद बृहस्पति के चरम अंतर्भाग तक पहुंच चुके होंगे। बृहस्पति के केंद्र में वास्तव में क्या है इस बात का अभी तक कोई पता नहीं है। शायद इसका कोर चट्टान या बर्फ से बना हो सकता है, शायद कोई कोर ही ना हो। तापमान लगभग 20 से 30 हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। दबाव पृथ्वी से लगभग 10 करोड़ गुना ज्यादा हो चुका होगा। मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशन माप से बाहरी हो जाएंगे। कोई भी जानी पहचानी चीज ऐसे में बच नहीं सकती है। सुपर सूट भी परमाणु रूप से फट जाएगा और पिघल जाएगा। शनि तक पहुंचने में हमें लगभग 7 साल लगेंगे, यानी यात्रा बहुत लंबी होगी। शनि यहाँ पर भी बृहस्पति की तरह कोई ठोस सतह नहीं है। हम नीचे की तरफ ठंडे हाइड्रोजन के वायुमंडल में जाते जाएंगे। पहले हमें भारी महसूस होगा, उसके बाद शायद हम अंधे हो जाएं, जम जाएं या फिर चकनाचूर हो जाएं। हम किसी भी सतह तक पहुंचने से पहले ही मर चुके होंगे, अगर वहां कोई सतह हुई तो। सैटर्न का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग पृथ्वी जितना ही है, पर तापमान -178 डिग्री है। यहाँ पर रेडिएशन ज्यादा है पर जुपिटर से कम है। अगला ग्रह है अरुण। यहाँ पहुंचने में 8 से 14 साल लग सकते हैं। यहाँ पर भी कोई ठोस सतह नहीं है। तूफानी हवाएं जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से चल रही होंगी। दबाव वाले क्षेत्र होंगे और साथ में बर्फीले बादल। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी जैसा ही है, पर नीचे उतरते समय इससे पहले हम खड़े होने के लिए कुछ ढूंढ पाए हम पहले ही कुचल जाएंगे और वहाँ के दबाव, ठंड और वातावरण की विषाक्तता से मौत हो जाएगी। यहाँ लैंडर के लिए भी कोई जीवित रहने योग्य क्षेत्र नहीं है। केवल ऊपरी वायुमंडल में रोबोटिक मिशन ही मुमकिन है। मौजूदा तकनीक के साथ मानवीय उपस्थिति संभव नहीं है। सूरज से अंतिम ग्रह वरुण। यहाँ पहुंचने में हमें 12 साल तक लग सकते हैं। ये भी बर्फ का दानव है। इसकी दूरी सूरज से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर है। अगर हम इसके वायुमंडल में दाखिल होते हैं कोई ऊंची तकनीक वाले सूट के साथ भी, यहाँ पर ऊपरी वातावरण ही -218 डिग्री है। यूरेनस से भी ठंडा। अगर सुरक्षा पर्याप्त ना हुई तो तुरंत बेहोशी आ जाएगी, फिर मौत। नेपच्यून पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से। आवाज की रफ्तार से भी तेज। हम या तो फट जाएंगे या बेदर्दी से कहीं फिक जाएंगे। यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ का आसमान गहरा नीला दिखेगा क्योंकि इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन लाल रोशनी को सोख लेती है। सूरज आसमान में बहुत छोटा दिखेगा और धुंधल के तारे दिखेंगे। जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे दबाव तेजी से बढ़ता जाएगा। अंदर की गर्मी से पारा बढ़ने लगेगा। नेपच्यून पर खड़े होने के लिए कोई सतह नहीं है। ये बस गैसों और बर्फ का गहरा मिश्रण है। हम अंतहीन गिरते रहेंगे, अंत में दबाव और गर्मी से कुचल जाएंगे और वाष्पीकृत हो जाएंगे।